नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज सच की पड़ताल में बात करेंगे कि कितनी महफूज है, कितनी सुरक्षित है हमारी दुनिया, हमारा समाज महिलाओं और लड़कियों के लिए, उनके लिए जो घर से बाहर निकल रही हैं, बड़े शहरों में आ रही हैं काम करने के लिए। क्योंकि एक नया हिंदुस्तान, एक नया ज़माना सामने है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हम करते हैं। बहुत सारी लड़कियां घरों से बाहर निकलकर बड़े शहरों में आती हैं नौकरियां करने के लिए। सड़कों पर, बसों में, मेट्रो, दफ्तरों में लड़कियां दिखाई देती हैं। कई ऐसे भी काम करती हैं जिन पर पहले पुरुषों का कब्जा माना जाता था। लड़कियां कंप्यूटर भी चला रही हैं, टैक्सी चला रही हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हैं और ऐसे बहुत सारे काम जिन पर हम हैरान हो सकते हैं। लेकिन इन लड़कियों के साथ हम क्या सलूक करते हैं, इसकी एक मिसाल गाजियाबाद की पौश माने जाने वाली एक कॉलोनी से आया है। तो सबसे पहले इस मामले की आपको जानकारी दे दें। ये मामला झारखंड की एक लड़की का है जो अपने भाइयों के साथ दिल्ली एनसीआर इलाके में काम कर रही थी। उसे अपनी पढ़ाई के लिए और पैसे जुटाने थे, तो वो गाजियाबाद की एक अच्छी माने जाने वाली सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही थी। लेकिन उसके साथ रविवार को सोसाइटी के मेंटेनेंस मैनेजर ने कथित तौर पर बलात्कार किया। लड़की बाहर निकलकर परेशान रही, कुछ बुदबुदाती रही और उसने मैनेजर की हरकत के बारे में बताया। उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे उस अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सकी। उसकी मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। लड़की के भाई का कहना है कि उसने जहर खा लिया। मौत की वजह कुछ पता चल पाई आपको? डॉक्टरों से भी बात हुई होगी? वृंदावन के जो हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ है उनका कहना है कि लड़की ने पॉइजनिंग खा लिया है। वहाँ पे भी वो कह रहे थे, सफदर वाले भी यही कह रहे थे कि वो पॉइजनिंग का सिस्टम है इसके अंदर। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है। इस तरह की बहुत ही तकलीफदेह कहानियां लगभग रोज कहीं ना कहीं से सामने आती ही रहती हैं। और ये हालत तब है जब स्त्रियां काम के लिए निकल रही हैं, कामकाजी वर्ग में उनका हिस्सा बढ़ा है। एक रिपोर्ट, द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 18 में 15 से 59 साल की 22.9% महिलाएं अलग अलग कामों में लगी थीं। 2018-19 में उनकी संख्या 23.4% हो गई। 2019-20 में उनकी संख्या करीब 5% बढ़कर 28% पे पहुंची और 2020-21 में ये संख्या 29.8 पे थी। 22-23 में कुछ मामूली अंतर से ये 29.4 पर रह गई। बीच में कोविड काल आया जब सब काम धंधे बंद थे, लेकिन अध्ययन ये भी बताते हैं कि जब परिवार पे संकट आता है, जब रोजी रोटी रोजगार में कमी आती है, तो औरतें घर से निकलकर काम करने पहुंच जाती हैं। लेकिन इन काम करती लड़कियों की चुनौतियां लगातार जैसे बढ़ती जा रही है। दफ्तरों में स्त्री उत्पीड़न के खिलाफ कानून बन गया है, लेकिन उत्पीड़न के किस्से कम नहीं होते। एक अध्ययन के मुताबिक 47% लड़कियां कार्यस्थल पे, अपने वर्क प्लेस पे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसके अलावा वेतन की असमानता उन्हें झेलनी पड़ती है। उनकी शिकायत है कि उन्हें पूरे अवसर भी नहीं दिए जाते और उनकी शिकायतों का समाधान तक नहीं होता है, और ये अच्छे दफ्तरों में होता है। ये हालात तो वहाँ है जिन्हें हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। जो असंगठित क्षेत्र है, जो दिहाड़ी के काम है, जिन्हें आजकल एक नई भाषा में गिग इकोनॉमी कहा जा रहा है, वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। असुरक्षा और असमानता बहुत भयावह है। इस भयावहता को आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता, उन चेहरों में देखा जा सकता है जो इस तरह का उत्पीड़न झेलते हैं। झारखंड से आई लड़की की कहानी ऐसे ही चेहरे की कहानी है। आज सच की पड़ताल में हमने आपसे सवाल ये पूछा है कि क्या नौकरी के लिए बड़े शहरों में आ रही लड़कियों को हम सुरक्षित माहौल देने में नाकाम हो रहे हैं? आपके पास 3 विकल्प हैं हर रोज की तरह, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय हम देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। हमारे साथ सुरक्षा एजेंसियों से ही जुड़े 2 लोग हैं जिन्हें हमने बातचीत के लिए बुलाया है। महेश शर्मा जुड़ रहे हैं, सीएमडी हैं GDX सिक्योरिटी के, और साथ साथ हमारे साथ मेहरुन निसा हैं जो निदेशक हैं मर्दानी बाउंसर एंड डॉल्फिन इसकी, और ख़ुद वो इस काम से जुड़ी हुई हैं। मेहरुन निसा, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर बुलाकर आपसे बात। मैम आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया आपने जी। तो ये वजह है क्योंकि ये जो एक फील्ड है, जो क्षेत्र जिसमें आप जुड़ी हुई हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं बहुत नहीं दिखती। तो यहाँ पे वर्कफोर्स जो है आपका, बाउंसर्स हो गई, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गई, उनमें महिलाओं की कितनी पार्टिसिपेशन है? कैसे आपने देखा है इसको बढ़ते हुए? काफी है संख्या?
बहुत संख्या में बढ़ गई है मैम। ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा अब ये सुनने को आया है कि एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है, किया गया, तो इसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या करती हैं? जैसे आप डायरेक्टर भी हैं इस मर्दानी बाउंसर जो है वो कंपनी है आपकी, तो आपके यहाँ काम करने वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो सुरक्षित रहें इसके लिए किस तरह के कदम उठाती है कंपनी? मैम हम लड़कियों को जब भी ड्यूटी पे भेजते हैं तो उनकी पूरी तरह से सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि देखिए जब जाती हैं उनके आने जाने का भी हम ड्रॉपिंग पिकअप तो करते ही हैं साथ में, और ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई उनके साथ गलत बिहेव ना हो। हर एक तरीके से ध्यान में रखकर ही ड्यूटी पे लगाया जाता है, माहौल देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम ड्यूटी पे लगा देंगे। तो आपके यहाँ से लड़कियां जो हैं वो जैसे क्लब्स में बाउंसर्स और इस तरह से, या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स भी के तौर पे भी जाती है, तो उनको क्या कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है? जरूरी है ये? जैसे आपने देखा ये 19 साल की लड़की थी, हो सकता है कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी से ना जुड़ी हो, ये भी हो सकता है, कई बड़ी एजेंसियां होती हैं तो वो ख्याल रखती हैं इन चीजों का, लेकिन अगर ऐसे जो असुरक्षित सा एक माहौल है वहां पर आप कह रही हैं कि हम ध्यान रखते हैं, तो किस तरह से इसको इंश्योर किया जाता है? हर सिक्योरिटी कंपनी में मैम ट्रेनिंग दी जाती है, हर बात के बारे में समझाया जाता है, अच्छा बुरा। लेकिन अगर डायरेक्ट जैसे लड़की लग जाती है किसी भी आपने राइट सही बोला बिल्कुल, कि डायरेक्ट अगर लड़की लग जाती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेती है, सिक्योरिटी कंपनी से उसका कोई टाई अप नहीं होता, तो उसमें सुरक्षा देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी की अगर थ्रू लगती है तो उस लड़की की हर सुरक्षा का ध्यान हम लोगों को रखना होता है, हर एक चीज का, कि वो कहाँ है और किस टाइम पे ड्यूटी कर रही है और किस टाइम जा रही है घर पे, हर चीज की हम ध्यान देते हैं। महेश शर्मा जी, इसमें महिलाएं कितनी ज्यादा हैं? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स फिर भी कम दिखती हैं, अच्छे मॉल्स हों या फिर रेस्टोरेंट्स हों, इसमें तो है, पर सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पे महिलाओं की कितनी भागीदारी अब आप देख रहे हैं? जैसे आपके यहाँ क्या है ये संख्या? पहले मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ कैप्सी का और CMD हूँ GDX सिक्योरिटी से। और जो घटना अभी हुई है उसके लिए हमारे जो एसोसिएशन ने उस समय शोक भी, इसमें एक मीटिंग भी हुई थी हमारे चेयरमैन साहब के साथ, कुंवर विक्रम सिंह के साथ, कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली हम जितनी पसारा कंपनी है, पसारा एक्ट है ये, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल, जो होम मिनिस्ट्री से मिलता है, उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो हमें इश्यू करती है। जितने पसारा एक्ट में जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि लेडी सिक्योरिटी गार्ड जहां जहां काम करती है उसके क्या नियम है, उसकी कैसे देखभाल करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो कुछ बताएंगे आप हमें, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, क्या नियम है उसके, क्या होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ। जब कोई महिला हमारे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए आती है तो उसका जो KYC है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये तो सब लेते ही हैं, और उसका वो कहाँ से रहने वाली है उसका वेरिफिकेशन भी होता है, पुलिस वेरिफिकेशन। क्योंकि मेरी पर्टिकुलर सिक्योरिटी कंपनी का एक ट्रेनिंग सेंटर है नोएडा में, ये अपना परी चौक के पास, तो वहां पर उसकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, चाहे गार्ड हो या लेडी गार्ड हो। लेडी गार्ड के लिए स्पेशली उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है जो डिफेंसिव फोर्स की, जैसे उसको पूरा जूडो कराटे तो नहीं सिखा सकते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि जब आप एट द वर्क प्लेस है तो आपको कैसे बचाव किया जाए। इवन जो हमारा पॉश एक्ट है उसके बारे में भी, सेक्सुअल जो एक्ट है उसके बारे में भी हम पूरी तरह से उसको बताते हैं कि तुम्हें अपने आप को बचाव कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर महिला ड्यूटी पर है वहां CC कैमरा जरूर होना चाहिए, ये हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं। वहाँ प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ये नहीं है कि उसको एक लाइटिंग नहीं है, अंधेरा है, वहां पे खड़ा कर दिया। दूसरा, मैडम अगर रात की ड्यूटी है उससे रिटन कंसेंट भी ली जाती है, ऐसा नहीं है बिना रिटन कंसेंट के ड्यूटी नहीं करेगी। तीसरी बात मैडम, ये बहुत जरूरी है कि नाइट की ड्यूटी की लेडी गार्ड्स को छोड़ना, उसके घर तक उसको पिकअप करना, ये भी हमारी या
जी, सही आपने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस और किस तरह की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। महेश शर्मा जी, ये जो एक सोसाइटी का मामला है, गाजियाबाद की सोसाइटी में ये जो हुआ, तो ये सोसाइटी के कैंपस में हुआ। घर पहुंचाने और छोड़ने की बात तो अलग है। यहाँ पर एक संभ्रांत सोसाइटी है, क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रही थी। अब उसकी ड्यूटी होगी रात को, तो यहाँ तो आने जाने के रास्ते में नहीं, कैंपस में। और जो सिक्योरिटी में वहाँ पे सोसाइटी में जो मेंटेनेंस के इंचार्ज थे, मैनेजर, उसने कथित तौर पे रेप किया। तो यहाँ पे एक तरह से जो उसका अपना सीनियर था, जिसपे वो भरोसा कर सकती थी, वो वहाँ पे ये हरकत हुई है। ये बहुत शॉकिंग है, चौंकाने वाली बात है। इस तरह की इंसिडेंट कभी आप लोगों ने, आप सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, सुना, देखा? इस तरह की सिचुएशन में क्या होना चाहिए? दूसरे की बहुत सारी क्या नॉन एफिलिएटेड एजेंसीज भी आ गई हैं जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि हमारी जो सोसाइटीज हैं वो अपने रेट, सस्ते रेट के कारण जो पसारा से संबंधित सिक्योरिटी कंपनी उनको नहीं रखती है, वो सस्ते दामों पर रख लेती हैं। और जो लेडी गार्ड है, अब ये बताइए, हम लोग 30-35 साल से काम कर रहे हैं, 18 हमारे पसारा लाइसेंस है। तो लाइसेंस जिसके पास, सिक्योरिटी कंपनी के पास है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और उसका पूरा वो अपने आप में उसका निरीक्षण करते हैं। समय समय पर उस लेडी गार्ड के पास जाकर उससे पूछते हैं कि भी आपकी समस्या क्या है, क्या नहीं है। एक सिस्टम है, लेकिन जिसके पास पसारा नहीं है उसको रख लेते हैं, उसमें कोई सिस्टम तो है। आप कह रहे हैं कि जो इस ग्रुपिंग के तहत आता है वो इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी एजेंसीज हैं जो एफिलिएटेड नहीं है। मेहरुन्निसा, आपसे मैं एक महिला के तौर पे आपसे, आप इस काम से जुड़ी हैं, जब आप बाहर आई घर से अपने और आपने इस तरह का काम शुरू किया, तो तब और अब में आपको एक तो बदलाव या क्या चुनौतियां लगती थी इस फील्ड में काम करने की? मैम, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम, राइट सर ने सही बात बोली है, जिस कंपनी के पास पसारा का नहीं है, जैसे बड़ी, क्यों ये क्षेत्र बड़ा डिफरेंट ये क्षेत्र है? मैम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, सिक्योर करना दूसरों को, क्योंकि मेरा सपना रहा था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगी। अच्छा। तो ये सिक्योरिटी में मुझे वही फील होता था, हम दूसरों को सिक्योर कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगा कि मैं लड़कों से कम हूँ। महसूस कभी दिया ही नहीं कि मैं लड़के से कम, अपने आप को कम समझा या कमजोर समझाओ। और हम लोग क्योंकि हमारे पास पसारा होता है, और हम बड़ी कंपनी तो नहीं, खैर मैं तो अभी बहुत छोटी कंपनी चलाई है, स्टार्ट की है, लेकिन हाँ, मैं लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दिलवाती हूँ। प्लस उन्हें ये बोलती हूँ, जहाँ आपको हल्का सा भी डाउट हो कि यहाँ गलत है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें। और हम वीक में कम से कम 2 बार तो सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजते हैं। और बात से देर रात से अगर लड़कियों की बात होती है, मैंने बताया था ना, ड्रॉपिंग के लिए हम लड़कियों को पहले रखते हैं। हालांकि अभी मेरी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी है। बट पर्सनली आपने जब ये काम किया, तो कभी कोई हो सकता है कि कोई गलत आदमी, कोई डिफिकल्ट पर्सन, इस तरह का भी तजुर्बा होता होगा? बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं, कई बार मुश्किल आई कुछ? आज तक नहीं हुआ, ये मैंने पहली बार सुना कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुआ। जब हम दूसरों को सिक्योर करते हैं तो हम अपनी भी तो सुरक्षा कर सकते हैं ना। हमारे अंदर इतना तो काबिलियत होनी चाहिए कि सामने वाले से मुकाबला कर पाए। तो आप कह रहे हैं इस मामले में हो सकता है कि लड़की बहुत ट्रेंड नहीं हो, छोटी भी थी, 19 साल की लड़की थी, 19 साल की थी, आपको लग रहा है? पर ये बहुत शॉकिंग है। और इससे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि महिलाएं तमाम क्षेत्रों में बाहर आ रही हैं, काम करने के लिए बाहर आ रही, छोटे शहरों से बड़े शहरों में। एक समाज के तौर पे कि असुरक्षित है अभी भी बाहर, आपको लगता है? वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का है? तमाम जगह देखें आप, ऑफिसेज हो, बाजार हो, सड़कें हो, बसेज हो, ट्रैवल करती हैं अब तो मुझे बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है, हम लोग दूसरों की सुरक्षा करते तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? अरे वो अब तक ये सुनती आई थी, छोटी बच्ची के साथ में वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ बूढ़ी लेडीज के साथ में हो गया, यहाँ रोड पे चलती महिला के साथ हो गया। यार, सुरक्षा कर्मी के साथ में ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज मुझे बहुत दुख होता है कि धर्म के ऊपर आवाज उठाए रहे, हिंदू मुस्लिम की बातें रखी जाती हैं। यार, इन सबको छोड़ के सबसे पहले लड़कियों की सुरक्षा के लिए बात रखी जाए ना। धिक्कार उन लोगों पे जो इस तरीके से लड़ते झगड़ते हैं। अरे औरतों की सुरक्षा करो ना, नारी को देखो जो तुम्हारी सेफ्टी के लिए जा रही है, जॉब करने जाती है, अपने परिवार के लिए। तो एक लड़की घर से निकलती है, वो ये चाहेगी कि मेरे साथ इतना गलत हो। अरे लड़की अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने जा रही है। वो देखिए झारखंड से अपने माता पिता के लिए कमाने के लिए ही तो आई थी। क्या मिला उस सिक्योरिटी गार्ड को? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे सजा दें जो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाए काम करते हैं। महेश शर्मा जी,
आपने बार बार ये बात कही है कि जो एजेंसीज हैं बड़ी, उनके अलावा बहुत सारी ऐसे सुरक्षा एजेंसियां भी आ गई हैं जो अफिलिएटेड नहीं हैं और ये भी एक समस्या खड़ी करती है। पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी एजेंसीज को भी एक दायरे में आना चाहिए, सोसाइटीज़ को भी देखना चाहिए शायद कि किस तरह की एजेंसी के साथ आप सिक्योरिटी टाई अप कर रहे हैं, और जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी सेफ्टी, जैसे ये हादसा हुआ है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सख्ती और होनी चाहिए। देखो मैडम, बड़ी क्लियर सी बात मैंने अभी आपको बताई थी। आप एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं तो उससे पूरा अंदाज ये लगा लेते हैं कि पूरे देश में गार्ड ऐसे होते हैं। अब सिक्योरिटी जो सोसाइटीज हैं, आप उनमें जाते हो तो गार्ड चप्पल में भी देखोगे, आप वो ड्रेस भी नहीं है उनके पास, प्रॉपर आई कार्ड नहीं है उनके पास, उनका शेविंग स्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप समझते हैं सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे ही होते हैं। तो हमारी जो एसोसिएशन है कैप्सी, उसके माध्यम से हमने इस बात को उठाया हुआ है कि जितनी जो सोसाइटीज हैं वो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज को रखते हैं जो पसारा के अंतर्गत आती हैं। उसमें सर मैडम ऑटोमेटिक सारी गाइडलाइंस हैं। अब एक लेडी गार्ड को अगर रखना है तो हमारा पहले तो सर्वे होता है कि भाई लेडीज गार्ड है तो उसका बाथरूम अलग है कि नहीं, वो खड़े होने की जगह उसकी कहाँ है, बैठने की जगह कहाँ है, उसके ऊपर सीसीटीवी लगाए कि नहीं, लाइटिंग का प्रबंध है कि नहीं, उसको हमने प्रशिक्षण कितना दिया, कैसे दिया और कौन उसका जिम्मेदार है, प्लस उसके ऊपर जो सुपरवाइजर है वो भी ट्रेंड होते हैं, उनको एक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि मैडम ने कहा कि वाकई में उन सबको ट्रेनिंग ये देती है। हमारी जैसी हम बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये सही बात है कि बड़ी कंपनियां उनको ट्रेनिंग देती है, उनको हिदायत देती है और उनको प्रशिक्षण भी देती है कि अपना बचाव ऑन द वर्क प्लेस कैसे दिया जाए। ये तो बहुत जरूरी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग दी जाए और अपने बचाव की ट्रेनिंग दी जाए मेहरुनिसा, जैसा आपने भी कहा, और एक सुरक्षित माहौल दे पाए हम, जिसमें कि बहुत बड़ी चूक है सोसाइटी की, न सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के क्षेत्र में बल्कि आप जहां देखें सड़क हो, बस हो, महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह हम नहीं दे पाए हैं। नहीं मैम, काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं, सही बात, सब एक बात बोलें कि वाकई में हर एक चीज़ पे नहीं ध्यान देते। जैसा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और भेज दिया, नहीं वो गलत है यार, हर चीज़ पे ध्यान देना होगा ना। ऐसा नहीं है कि पहले से कभी ऐसा था, ट्रेनिंग दी जाती थी, हम लोगों को ब्रीफ किया जाता था, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता था। वो ट्रेनिंग और वो ब्रीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक सुरक्षित माहौल में निकले महिलाएं काम करने के लिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपका मेहरुनिसा, आप खुद एक ऐसे फील्ड से जुड़ी हैं जहाँ पे बहुत महिलाएं नहीं दिखती और बहुत बहादुरी से आप लोगों की रक्षा कर रही हैं। निदेशक हैं मर्दानी बाउंसर की। और महेश शर्मा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच की पड़ताल में आज का सवाल, क्या नौकरी के लिए बड़े शहरों में आ रही लड़कियों को हम सुरक्षित माहौल देने में नाकाम हो रहे हैं? जवाब में 7000 लोगों की राय आई है, जिनमें से 91% ये मानते हैं कि हम लड़कियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए हैं। 7% लोग वो भी हैं जिनको ऐसा नहीं लगता और 2% की इस पे कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।